है आज की जो मीटिंग आपने मजदूर यूनियन को लेकर रखी है सर, क्या लगता है इनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, और क्योंकि इनका अधिकार है ये हमारे देश को प्रधानमंत्री जी की जो दी हुई सोच है स्वच्छ भारत, उसके अंदर अपना योगदान देते हैं। और ये बात भी सच है कि अपने जीवन की कुर्बानी देके ये दिल्ली को साफ रखने की कोशिश करते हैं। व्यवस्थाएं इनके अनुकूल नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं इनकी हैं, और अगर वो सारी समस्याएं का सुलटारा होता है तो मेरे ख्याल से हम इनको कुछ दे नहीं रहे। इनका अधिकार बनता है ये, और मिलना भी चाहिए। गंभीर सर, आपने पिछली मीटिंग में कहा था मैं एलजी के पास इनकी बातें रखूंगा, आपने रखी बातें, एलजी साहब का क्या जवाब? हाँ, मैं एलजी साहब से भी मिला, जैसे मैंने अभी पहले कुछ देर पहले बताया। मैं हमारे एमसीडी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे भी मिला, मैं दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनसे भी मिला, मैं कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर से भी मिला। सबके सामने मैंने पिछली बार जो मुझे 11 इनकी जो डिमांड्स थी उसका मेरे को अवगत कराया था, वो सभी मैंने उनसे डिस्कस करी। और अचंभे की बात तो ये है कि सभी ने कहा कि ये डिमांडें सारी जस्ट हैं, बिल्कुल जस्ट डिमांडें हैं, और इन सब को पूरा होना चाहिए। अब मुद्दा ये रह गया है कि हम ये डिमांडें लेकर पब्लिक फोरम पे कब जाएं, कैसे जाएं, उसको संगठित करने के लिए हमारी ये लड़ाई आज जारी है। हमने सिर्फ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं किन्हीं किन्हीं वजहों से बटे हुए हैं, सोच की वजह मान लीजिए, या व्यक्तिगत रूप से लोगों की अपनी एक इच्छा है कि भाई ये डिमांडें पूरी हों तो हमारा ही नाम होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं किसी स्वरूप से एमसीडी बटी हुई है, संस्थाएं बटी हुई हैं, उनको संगठित करने का हमारा काम है, और आज की मीटिंग उसी प्रकरण के अंदर एक कदम है। कितने कर्मचारी लगभग? अब हमारे एमसीडी के अंदर तो करीबन 40,000 कर्मचारी हैं, और अभी अगर ये डिमांडें मीट आउट होती हैं तो 10-20 हज़ार कर्मचारी इस चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले अगर परमानेंट हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तेजपाल जी की आज की जो मीटिंग है, तो जैसे इन्होंने कहा कि 240 कर्मचारियों को लेके हम उनकी पक्की 240 हाजिरियाँ, हाँ जी, तो उसको लेके आज की जो उन्होंने बैठक रखी सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज की हमारी जो बैठक है वो इसके लिए है कि 12 जोनों के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं से हमारी बात हो और सभी की समस्याएं रखी जाएं, क्योंकि ये अभी जो हमारी सफाई कर्मचारी, ये जो अभी हमारी ये संगठन है सफाई कर्मचारी विकास परिषद, इनके तरफ से डिमांडें आई हैं। बाकी जितनी भी कमेटीज़ है, संस्थाएं हैं, सबकी डिमांडें हम लेना चाह रहे हैं, और फिर उनको एक यूनिवर्सल डिमांड लेटर बना के एलजी साहब को, प्रधानमंत्री तक भी हम ये सारी डिमांड्स भेजेंगे। गंभीर सर, फिर आपसे एक और क्वेश्चन है। 93 से 98 तक आपकी सरकार रही सर, उस टाइम अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम से ही इनको डेली बेस कर दिया गया, प्राइवेटेशन में ही रखा गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ, जिसने भी लिया गलत हुआ। सरकारों जब बनती हैं कई विचार ऐसे होते हैं, कई पॉलिसीज़ ऐसी बनती हैं जिसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग है वो सदैव पीड़ित रह जाता है, और ऐसा इनके साथ भी हुआ। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसके बाद जो सरकारें बनी उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। अब जो इतिहास में हो चुका है उसकी हम जो है उसको अनदेखी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे को इनकी डिमांड आज उठा के 2024 के अंदर ही ये सारी डिमांडें मंजूर हों, लागू हों, तुरंत लागू हों, इनके साथ न्याय हो सके, इसी की हमारी लड़ाई जारी है। और जब तक ये संपन्न नहीं हो जाएगा हम लड़ते रहेंगे। दिल्ली सरकार और एलजी की आपस की भी मनमुटाव है सर, क्या लगता है? एमसीडी तो राजनीतिक रूप से दो गुटों का मतभेद हो सकता है, वो चुनावी मतभेद है, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है। ये पिछड़ा वर्ग है, ये समाज वो समाज है जो हमारी दिल्ली को सांस देता है, स्वच्छ रखता है। हमारे को ये लेना देना नहीं है कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार है, कौन से व्यक्ति, कौन सी संगठन, कौन सी समाज किस पार्टी के साथ है। यही हमारी लड़ाई है, सबको संगठित करें, सबके विचार इकट्ठे हों, एकजुट हों, ताकत बने, एकजुट मुट्ठी बने, और फिर इनकी समस्याओं को लेकर एक हम ऐसा संकल्प निकालें जो दिल्ली ने कभी ना देखा हो। और हम संघर्ष भी करेंगे, सड़क पे भी जाएंगे जब तक ये डिमांडें पूरी नहीं होगी। तो संगठित करना पहले सबसे बड़ा कार्य है, उसके लिए हम अग्रसर हो चुके हैं, सड़क पे आ चुके हैं, और संगठित करके ही रहेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इसी मंच पे मैं ये भी जान लूँगा सर, 25 में क्या लगता है, कितनी सीट आने की संभावना लग रही है? बात देखिए, चुनावी मुद्दा मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आदमी का अपना अपना राजनीतिक विचार होता है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में दिल्ली के अंदर, विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। जमीन से जुड़े हुए लोगों को इस बार मौका मिलेगा सर?
हमेशा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी ऐसी है जो कि सिर्फ ज़मीन से जुड़े लोगों को टिकट देती है। पैराशूट कैंडिडेट भी उतार दिया जाता है सर। पैराशूट कैंडिडेट, ये तो प्रेस और मीडिया का एक शब्द है, प्रेस ही इसको एक्सप्लेन करें इसका मतलब क्या है, क्योंकि पैराशूट से तो कोई कैंडिडेट आज तक मैंने तो नहीं देखा। मेरे को भी 40 साल हो गए राजनीति करते। हर एक व्यक्ति का अपना अपना पार्टी में योगदान होता है, उसकी अपनी अपनी सैक्रिफाइसेस होती हैं और उनकी काबिलियत होती है। तो पैराशूट से ऐसा कहना उचित नहीं रहता, कोई पैराशूट से नहीं आता। धन्यवाद। राजीव गंभीर जिंदाबाद, राजीव गंभीर जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। साथियों, जैसे कि आज का हमारे पिछली भी मीटिंगें हुई है और आज भी हमारी मीटिंग में यही विषय है कि सभी साथियों को 240 हाजिरी पे पक्का कराना और ये 240 हाजिरियों से और वहीं से ही उनका एरियल शुरू कराया जाएगा। हमारा विषय ये है। और जो जिस जोन में जितने भी कर्मचारियों की रिक्त पद खाली पड़े हुए सफाई कर्मचारियों को सभी रिक्त पदों पे उनकी भर्ती कराना है। और हमारे जो है एक मीटिंग हमारी एलजी साहब से गंभीर साहब जी ने ले ली है और ये सेकंड मीटिंग है और उसके बाद फिर निर्णय होगा आगे की जो कार्रवाई होगी। लेकिन जो जितनी संख्या अभी है हमारे पास उससे ज़्यादा हमें डबल करनी होगी और सभी को एक साथ एकजुट होकर के गंभीर साहब के साथ कार्य करना होगा। तो हमारे जो गंभीर साहब जी हैं, इन्होंने एक मीटिंग से एमसीडी में 4000 आदमी एक दिन में इन्होंने अपने लेटर हेड से पक्का करवाया था। इसी चीज़ से हम प्रभावित होकर के एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद के जितने भी हमारे सदस्य हैं, हम सब इनसे प्रभावित होकर के ये लगे, इसी मुहिम से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये अगर हमारी मांग पूरी करा देते हैं तो हम पूरी दिल्ली में इनके साथ कार्य करेंगे और आगे जो हमारी रूपरेखा होगी, अगर हमारे रूपरेखा आगे चलती रहेगी तो हम तन मन धन से इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। और सभी जितने भी आए जोन से, अलग अलग जोन से, रमेश नगर के तो लोग है ही हैं, पर अलग अलग जोन से उनका सबका सम्मान करता हूँ मैं। राजेश दिगान की टीम आई हुई है लाजपत नगर से, उसका पूरा सम्मान है। और हमारे जितने भी साथी आए हैं जोन से, भाई ऋषि भी मौजूद है जी, और बबलू भी है भाई मेरा, और फूल सिंह जी भी हैं, और हमारे साथी हैं राजेश जी। साथियों, अभी मैं आत्मा से मैं तो पहले भी बताया कि मैं मज़दूरों का दीवाना हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं रिटायर हूँ, 6 साल हो चुके हैं रिटायर हुए, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आशा भी पूरी हुई नहीं है। जिस लड़ाई को मैंने 50 साल लड़ा वो अधूरी पड़ी है, इसलिए लड़ रहा हूँ। 240 हाजिरी पे जो हमारे राजीव गंभीर साहब ने बताया, ये एक सुपर लीडर है। ये किसी के वैसे लीडर नहीं है, ये लोग लालची में आकर के काम कर रहे हैं, कोई हमारे साथ हमसे कुछ लेना नहीं चाहते, ये हमारी मदद करना चाहते हैं। ये देखो कितना बड़ा लीडर है, जो आदमी मदद करना चाहता है, बस इनका यही है। ये हमसे कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, वो पार्टी की इच्छा है, अगर वो इन्हें लड़ाती है वो अलग मैटर है। फिर भी इनकी हिम्मत देखो कि हम मजदूरों के बीच में आकर के ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जिसे शायद इतिहास में याद करा जाएगा। क्योंकि जिस मांग को 240 हाजिरी को हमने उठाया है, ये 25-30 साल पहले लागू थी। 25-30 साल पहले 240 हाजिरी पे हर बंदा अपने आप पक्का हो जाता था। उसके बाद डेथ केस पे 3 महीने में पक्का हो जाता था। और अगर हम इस बात को समझें तो ये बात एक ऐतिहासिक हो जाएगी। अगर ये आपका फैसला भाई साहब की वजह से हमें मिलता है तो हमें मिलेगा, ये सरकार की तरफ से। हमारा संघर्ष है इस चीज़ पर कि हम, जैसे भाई साहब ने बताया कि आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। आपसी हमारी फूट नहीं तो हमें 240 हाजिरी को 30 साल पुराना कर दिया। 30 साल 35 साल पुराना हो गया ये मैटर। और मैंने ये बात हर मीटिंग में बोला, कहीं भी मीटिंग होती है किसी भी जोन में, वहाँ मैं नेताओं को बताता हूँ। जिनकी भाई साहब बात कर रहे हैं कि उन्हें भी साथ में जोड़ लो, वो आ जाएंगे, उस पर अभी मैं बाद में जाऊँगा। अगर कई बारी बोला मैंने कि 30 साल 35 साल ये आपकी वजह से हो रहा है, जो कच्चा आदमी रिटायर हो रहा है। उसमें हमारे सुपर लीडर थे जो मेरे से पहले थे, अब तो मैं ही 66 का हो रहा हूँ, तो वो तो जा चुके आधे से ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब आपको यह है, जितने भी यहाँ मौजूद हो लोग, आप इस बात का ध्यान रखो, 240 अगर दोबारा से लागू करवा दी भाई साहब के संघर्ष में, तो हमारे बच्चे आने वाले सुधर जाए।